आज हम ऐसी रेसिपी देखेंगे जिसे आप खाते खाते पिए या पीते पीते खाए। एनर्जी से भरपूर है और खासकर इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। व्रत स्पेशल रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कटोरी अगर सुबह सुबह आपने खा ली ना, तो यकीन मानिए दिन भर आप चुस्ती और स्फूर्ति से भरे रहेंगे। एनर्जी की तो कोई कमी ही नहीं रहेगी, क्योंकि एनर्जी बूस्टर ये रेसिपी होने वाली है। इसमें हमने जो कोई इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं ना, उसे देखकर तो आप चौंक ही जाएंगे और इसे बनाना तो ज़रूर से चाहेंगे, क्योंकि बनाना जितना आसान है, खाने में कई गुना टेस्टी है और घर के ही इंग्रेडिएंट्स से बनाई जाती है, कुछ ही सामग्री से बनती है, तो बनाना तो बनता है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्वाति और आप सभी का स्वागत है स्वातिस फैमिली किचन में। तो ज़्यादा देर न करते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पर हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और 1 चम्मच घी डालेंगे। जी हाँ, बस 1 चम्मच घी में ही ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। इतनी टेस्टी बनेगी और जो लोग ज़्यादा घी खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए तो परफेक्ट है, क्योंकि कम घी में बन रही है। और यहाँ पे काजू और बादाम, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से ले सकते हैं। जैसे आपको और कोई ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने बेसिक से जैसे काजू और बादाम और पिस्ता लिया है। इसे घी के साथ हल्का सा भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स पोषण तत्वों, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो पाचन सुधारते हैं, ऊर्जा बढ़ाते हैं, रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करते हैं, साथ ही साथ हड्डियों को भी स्वस्थ रखते हैं। तो आपको जितने ड्राई फ्रूट्स इसमें डालने हैं उतने डाल दीजिएगा। मैंने इसमें चारोली भी डाल दी है, मेरे पास थी तो डाली। जैसे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, हड्डियां मजबूत नहीं है और आपके जोड़ों में दर्द रहता है, या फिर शरीर हमेशा थका थका सा रहता है, कमज़ोरी से महसूस होती है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इसमें हमने ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ और भी जो चीज़ें यूज़ की हैं, उससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसे आप सुबह खाली पेट नाश्ते में ले सकते हैं। सुबह के समय ड्राई फ्रूट्स खाने से शरीर को पूरा दिन एनर्जी मिलती है। और साथ ही हमने डाल दिया है 1 कटोरी भरकर मखाना। मखाने में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे कई पोषक तत्व होते हैं, जो वजन कम करने, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में और हृदय को स्वस्थ रहने में भी मदद करता है। अगर आपको पाचन संस्था की कोई प्रॉब्लम है, तो आप मखाने का सेवन ज़रूर से करिएगा। मखाने में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो त्वचा को स्वस्थ रखता है और उपवास में भी मखाना खाया जाता है। तो इसमें डाल दिया है हमने 1 कटोरी साबूदाना। यहाँ पे ये भीगा हुआ साबूदाना है, आप देख सकते हैं। साबूदाना भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है और साथ ही साथ आयरन की भी भरपूर मात्रा इसमें होती है। तो शरीर में अगर खून की कमी है, तो आप साबूदाना का सेवन ज़रूर से कर सकते हैं। और ये हमें इंस्टेंट एनर्जी भी देता है, तो उपवास में तो इसे ज़रूर से खाना चाहिए, लेकिन प्रमाण से। नहीं तो क्या होता है, अक्सर कई लोगों को साबूदाना खाने से एसिडिटी का भी प्रॉब्लम आता है, तो प्रमाण से ही खाइएगा। इस तरह से घी के साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ उसको खाएंगे ना, इसको कंबाइन करके खाएंगे ना, तो इसके हमें बेनिफिट्स ही मिलेंगे। तो इसमें साबूदाना हमने 1 कटोरी डाला है, तो आप 1.5 कटोरी या 2 कटोरी भी कर सकते हैं, लेकिन भीगा हुआ साबूदाना ही डाल दीजिएगा। साथ ही साथ हमने इसमें 1 कटोरी भरकर नारियल भी डाल दिया है, जिसको मैंने घर पे ही ग्रेट किया था। घर पर ही नारियल लाइएगा और उसको ग्रेट करके इसमें डालिएगा। डेसिकेटेड कोकोनट आप यूज़ कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से 1 चम्मच घी जो पहले डाला था उसी के साथ ही भून रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको और घी डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं घी भी हमारे शरीर के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना ड्राई फ्रूट्स। तो प्रमाण में घी भी खाना चाहिए, लेकिन अक्सर क्या होता है, लोग वेट लॉस के चक्कर में घी खाना ही बंद कर रहे हैं, वो गलत बात है। घी ज़रूर से खाइएगा। तो यहाँ पे डाल दिया है हमने दूध।
अब यहाँ पे मैंने आधा लीटर के करीब-करीब दूध डाला है। इन सारी चीज़ों को दूध के साथ जब हम पकाएँगे ना तो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ेगी, टेस्ट तो बढ़ेगा ही और खाने में भी आसानी होगी। 1 कटोरी भरकर ले लीजिएगा, दिन भर आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो शुगर डाल दी है। अगर मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी डाल दी है, आप चाहें तो इसमें मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गुड़ का यूज़ ना करिएगा क्योंकि दूध डाला है तो गुड़ के साथ वो फट जाएगा। तो यहाँ पे मिश्री या चीनी का यूज़ कर दीजिएगा। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला रहे हैं। अब गैस की फ्लेम को आप लो टू मीडियम से हाई कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको लगातार चलाते हुए पकाना होगा। अगर नहीं तो आप लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से पकने दीजिएगा। हल्का-सा गाढ़ापन आएगा इसमें क्योंकि हमने इसमें साबूदाना डाला है, तो बाकी कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं, देख सकते हैं। क्योंकि साबूदाना में स्टार्च होता है और जैसे-जैसे वो पकता है, वो कोई भी चीज़ गाढ़े कर देता है। देख सकते हैं कितनी गाढ़ी यहाँ पे हमारी ये साबूदाना की खीर बोलिए, ड्राई फ्रूट्स की खीर बोलिए या फिर एनर्जी वाली कटोरी बोल दीजिएगा, नाम कोई भी दीजिएगा, खाने में तो टेस्टी है ही। बनाने में आसान है और सेहत का खजाना है। तो इसके ऊपर हल्के से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये करना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके ऊपर नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या फिर रोज़ की पंखुड़ियाँ डाल सकते हैं, जो आपका मन हो। लेकिन इसको बनाना तो बनता है, एक बार ज़रूर बनाइएगा और ढेर सारी बीमारियों को दूर करिएगा। वैसे ही उपवास चल रही है, नवरात्रि उपवास है, तो हर कोई उपवास रखता है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। आप नहीं उपवास करते तो घर में जो कोई उपवास करता है उसको बना कर दीजिएगा। क्योंकि उपवास में थकान सी महसूस होती है, शरीर कमज़ोर होता है, कुछ एनर्जी चाहिए, तो इससे बढ़कर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती जो कम घी में बनी है। तो इसको ज़रूर बनाइएगा और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और हाँ, अब तक अगर आपने स्वादिष्ट फैमिली किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस रेसिपी को एक लाइक ज़रूर करिएगा।